हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका इस वीडियो में कि आपका गॉस थ्योरम को कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स का सवाल में पूछा जा सकता है कि गॉस थ्योरम को स्टेट कीजिए, यानी स्टेटमेंट लिखना है और उसको फिर डिराइव भी करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको डिराइव करेंगे, आइए हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में देखेंगे। तो स्टेटमेंट इस प्रकार से है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस। कहने का मतलब है कि किसी भी सरफेस में, क्लोज सरफेस में, जैसे ये क्लोज सरफेस है, इसमें से कितना भी चार्ज हो, टोटल चार्ज कितना होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। चार्ज से सिर्फ चार्ज को 1/एप्सिलॉन नॉट से हम लोग को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस यही होता है आपका, क्या होता है, गॉस लॉ। क्यू क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। मान लिए जाए कि यहाँ 2 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे यानी 5 कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, नेट चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, नेट चार्ज होता है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब हम इसको क्या करना है, डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे वो भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको डिराइव करना है। तो मैथमेटिकली गॉस लॉ कैन बी रिटेन एज फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इजकल टू टोटल इनक्लोज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इजकल टू ए कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब मैथमेटिकली तो अभी हम आपको दिखाई दिए कैसे लिखना है। फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है, जहाँ क्यू क्या है, टोटल चार्ज है आपका, और एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो जब भी नॉट लग जाएगा, जीरो लगेगा, यानी कि एपोस्ट्रोफी में आपका जो सफिक्स में है आपका जीरो लगा, यानी एप्सिलॉन नॉट लिखे तो वो क्या है, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी एयर का। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए। Let us consider a solid sphere of radius r of charge q is placed of its center by basic definition of electric flux से चलना है हमको। कहाँ से चलेंगे, बेसिक डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से चलेंगे, क्योंकि अभी हमको जानकारी क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, गॉस लॉ से पहले हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं ना, हमको ये तो नहीं पता कि गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ को प्रूफ ही करना है, तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे। ये आपको एक सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है, जहाँ पे आपका सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, चार्ज क्यू कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा। अब सेंटर पे रहेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इसमें आपका डीएस वेक्टर क्या होगा, वो भी आपका बाहर की ओर होगा, यानी एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। तो फाई इजिकल टू ई डॉट डी एस, ये आपका कहाँ से आया, तो बेसिक फार्मूला है। ठीक है, क्या है, बेसिक फार्मूला है आपका किसका, फ्लक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, वेक्टर को हटाएंगे, तो आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट को हटाने पे क्या लग जाता है, कॉस थीटा लग जाता है। तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन, क्या दिखा है यहाँ पे कि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर डी एस आर इन द सेम डायरेक्शन, हेंस एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो फाई इजिकल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ई डी एस हो गया। अब सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लिए। देयरफॉर इट इज टेकन अवे फ्रॉम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो फाई इजिकल टू हो जाएगा ई डी एस, ई डी एस। ठीक है, हमेशा यहाँ क्या देखना है, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि हमेशा हम लोग जो देखते हैं क्लोज सरफेस से देखते हैं। किससे देखते हैं, क्लोज सरफेस से देखते हैं। ठीक है, तो ई डॉट डी एस से हम लोग क्या निकाल लिए, ई बाहर निकाल लिए और बच गया आपका डी एस। अब डी एस क्या है आपका, कि इसमें हम लोग डी एस क्या है आपका, तो डी एस आपका उसका एरिया हो जाएगा। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ई बराबर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे,
तो देखिए ई के बराबर हम अगर हम यही चीज़ को पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो गया, बाकी बचा आपका 4 पाई r² हो गया, और बाकी आपका चार्ज क्यू है। तो देखिए तो 4 पाई सारा कट गया ना, और यहाँ r² है तो एक r² भी लग जाएगा, तो r² भी कट गया, बचा Q/एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो आ गया ना आपका थ्योरी जो हम सीखे थे कि Q/एप्सिलॉन नॉट, तो Q/एप्सिलॉन देखो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो फाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट देना है। यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट है, ये 3 मार्क्स का सवाल आपका बन सकता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस। ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गिवन सरफेस, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। और इधर जो हमने आपको समझाया ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन। तो बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आपको नंबर 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखिए स्टेप वाइज अगर मार्किंग होता है, देखिए कैसे आपको मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए आपका 3 मार्क्स में रखिएगा तो इसको जब लिखिएगा ना तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। जब आप इसको लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, यहाँ तक लिखिएगा और यहाँ तक कर दिए, इतना दूर तक कर दिए तो आपको 2 मार्क्स फिक्स है, बाकी बचा 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स के लिए आपको इतना दूर आपको लाना होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा स्टेप है। यानी कि इतना दूर आप ला दीजिएगा तो आपका फुल मार्क्स 3 मिल जाएगा। अगर आपको यहीं तक आपका फॉर्मूला अगर याद है तो इसी को पुट कर दीजिए। लेकिन बहुत ही बेसिक है और बहुत ही आसान है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। ऐसा नहीं कि जो हार्ड होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका गॉस लॉ पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जैसे जैसे समझाएं वैसे वैसे आपको प्रूव करते जाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ठीक है।